नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्वान और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज का कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं अमात्रा स्पा के पूल साइड से। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। पेट की चर्बी है ना जाने कितनी बीमारियों की वजह। कुल आधे घंटे में पाइए अनचाहे मोटापे से छुटकारा। कौन सा वर्कआउट दे सकता है आपको शकीरा की जैसी परफेक्ट फिगर। सबसे पहले बात करते हैं विसरल फैट की। सुनने में बड़ा भारी भरकम सा शब्द है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ये है आपकी तोंद। वही तोंद जो बहुत खतरनाक है और कई बीमारियों की वजह भी है। हमारे देश में तोंद खाते पीते घर की या कहें समृद्धि की निशानी मानी जाती है, लेकिन जिस तोंद को आप बड़ी शान के साथ एक ताज की तरह पहने घूम रहे हैं, वो तोंद आपकी जान की दुश्मन है। आपकी तोंद में छिपा फैट कहलाता है विसरल फैट। ये फैट आपके शरीर के अंगों के चारों तरफ होता है। इस MRI में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेट के अंदर गुर्दों और कलेजे के आसपास फैट जमा हो रखा है। ये विसरल फैट है जिसका नतीजा होती है तोंद। दरअसल फैट भी दो तरह के होते हैं। सब जानते हैं शरीर में फैट होता है। फैट सब जगह में होता है। ज्यादा से फैट तो चमड़ा के नीचे होता है जिसका हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। कुछ फैट मसल्स के बीच में होता है। काफी कुछ फैट पेट के अंदर होता है जिसको विसरल फैट बोलते हैं। इन दोनों में से पेट के अंदर जमा फैट यानी विसरल फैट ज्यादा खतरनाक होता है। पेट के इस फैट के चलते दिल की बीमारी, डायबिटीज, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है, और ये खतरा तो कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है। एज एन इंडियन उसको तो रिस्क ज्यादा है, और मेल्स ज्यादा है। पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन जिसका पीरियड हो चुका, खत्म हो चुका, उनका नीचे से फैट उधर शिफ्ट हो जाता है। आप लेडीज को जानते हैं फैट तो हिप्स में होता है, थाइस में होता है, लेकिन अभी पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में वो सब पेट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। और स्मोकर्स, ड्रिंकर्स और जो कभी एक्सरसाइज ही नहीं करते, इनको विसरल फैट होने का चांसेस ज्यादा है। तो क्या आपको भी खतरा है अपनी तोंद से? ये जानने के लिए अपनी तोंद को नाप लीजिए। पुरुषों में 36 इंच से कम कमर का घेर और महिलाओं में 32 इंच से कम नाप की कमर ही सेहतमंद मानी जाती है। अगर आपकी कमर का नाप इससे ज्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक करवा सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास ऐसी मशीन मौजूद होती है जो आपके पेट के अंदर मौजूद छिपी हुई चर्बी का भी पता लगा सकती है। अगर आपकी तोंद खतरे के निशान के आगे बढ़ चुकी है तो फिर वक्त है इसे कम करने का, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। केवल विसरल फैट को कट डाउन नहीं कर पाएंगे, बाकी फैट के साथ ही कट डाउन होगा। जब आपको बाकी फैट 30% कम हो जाएगा, फिर उसका भी 30% कम हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा करने से विसरल फैट कुछ ज्यादा निकलेगा। और एक्सरसाइज मतलब उनको यानी ये कोई 10 मिनट के लिए वॉक कर दिया, हफ्ते में 3-4 बार कर दिया, वो तो उससे नहीं बनेगा। तो उसका इंडियंस के लिए जो मेडिकल साइड से रिकमेंडेशन है, कम से कम 60 मिनट का उनको एक्सरसाइज होना है और उसमें तेज वॉकिंग होना है। तो अपनी तोंद के खिलाफ खोल दीजिए मोर्चा और कमर के साइज के साथ साथ बीमारी का खतरा भी कीजिए कम। तो ये तो अब आप जान ही चुके हैं कि अगर आपको अपनी तोंद कम करनी है तो आपको जमकर कसरत करनी होगी। लेकिन अगर आप दुबले पतले हैं, ज्यादा मोटे नहीं हैं, लेकिन अपनी कमर से 1-8 इंच कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी, आई लाइपो। अगर मैं आपसे कहूं कि कुल 35 से 40 मिनट में आप दुबले हो सकते हैं तो आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। और ये कैसे मुमकिन है हमें बताएंगी 3 ग्रेसेस से अनु वाधवा। अनु, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आई लाइपो के जरिए ये मुमकिन है कि कुछ ही वक्त में, कुछ ही मिनटों में हम दुबले हो जाएं। बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये एक्चुअली हैरानजनक बात है, पर एक ही सेशन के अंदर हम एक्चुअली आपको 2 से 4 सेंटीमीटर लॉस दिखा सकते हैं आपके प्रॉब्लम एरिया पे। पहले हम इनके मेजरमेंट्स ले लेते हैं ताकि सेशन के बाद भी मैं आपको दिखा पाऊँ। 30 मिनट
मिनट के सेशन के साथ हमने कितने सेंटीमीटर लॉस दे दिया है? 88 सेंटीमीटर्स, 85 आ रहा है, 85 सेंटीमीटर्स, 88 सेंटीमीटर्स एंड अगेन 88 सेंटीमीटर्स जो है वो इनका अभी एब्डोमेन रीजन का मेजरमेंट है। तो देखते हैं कि आई लाइपो के बाद ये मेजरमेंट कितना रहता है। तो प्रजीत पर आई लाइपो की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रोसीजर में आमतौर पर 10 से 20 मिनट लगते हैं। इस दौरान हम आपको बताते हैं कि आई लाइपो असल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है। अनु आपसे जानना चाहिए कि आई लाइपो की प्रक्रिया प्रोसीजर असल में है क्या? चेतना बेसिकली आई लाइपो ये नॉन इन्वेजिव और नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन है। बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बिना किसी रिस्क के आपकी बॉडी में जहां पे भी प्रॉब्लम एरिया है उस एरिया से हम आपको इंच लॉस देते हैं। प्रोजेक्ट पे अभी लगा हुआ है, ये 4 हमारे पैड्स हैं। हर एक पैड के अंदर हमारे 9 लेजर डायोड्स होते हैं। उन लेजर डायोड से लेजर निकलता है जो अंदर जाके फैट सेल्स में फैट को ब्रेकअप करता है इनटू फैटी एसिड्स। फैट सेल्स में से फैटी एसिड रिलीज हो रही है तो वो ऑब्वियसली श्रिंक कर जाता है और तभी आप इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर सेशन भी आप सेंटीमीटर लॉस देख सकती हैं। रेगुलर लाइपोसक्शन से ये प्रोसीजर अलग कैसे है? नॉर्मल लाइपोसक्शन बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, में आपको एनेस्थीसिया मिलता है। उसमें सर्जिकल प्रोसीजर है तो दर्द भी ज्यादा होता है, स्कार्स भी पड़ते हैं। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपको रेस्ट भी करना पड़ता है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के लिए। इसमें क्या है, दिस इज नॉन सर्जिकल, दर्द भी नहीं होता, बिल्कुल कंफर्टेबल है। 20 मिनट में आपका सेशन खत्म हो और आप उठ के वापस अपने ऑफिस भी जा सकते हैं काम करने के लिए। तो इतना सेफ है ये। क्या कोई डूज एंड डोंट्स या कुछ प्रिकॉशंस नहीं है इसके आई लाइपो के सेशन करवाने के बाद? आपको 2 घंटे का एटलीस्ट गैप चाहिए खाने में। एकदम खाने के बाद हम सेशन नहीं दे सकते हैं। हर कोई कर सकता है, सभी के लिए तो नहीं, जैसे हर एक ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं जो हम हर एक बंदे को नहीं कर सकते। सिमिलरली इसके लिए भी अगर आप हार्ट पेशेंट है या आप प्रेग्नेंट हैं या आप एपिलेप्टिक हैं या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो हम ये वाला ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। प्रजीत का सेशन आई लाइपो का खत्म हो गया है, लेकिन जैसा हमने आपको कहा ये 35 से 40 मिनट का प्रोसीजर है। तो आइए देखते हैं कि 10 मिनट के आई लाइपो के इस सेशन के बाद हमारा अगला स्टेप इस प्रोसीजर में क्या है। बहुत जरूरी है कि सेशन के बाद अगले 6 घंटे के अंदर अंदर हमने कोई एक्सरसाइज करनी है। अब प्रोजेक्ट के हमारा एक्सरसाइज सेशन खत्म हो चुका है और अब हम देखते हैं सेशन के बाद इनके कितने सेंटीमीटर लॉस हुए हैं प्रॉब्लम एरिया। 6 सेंटीमीटर का इनका मिडिल एब्डोमेन में लॉस हुआ है। अपर एब्डोमेन इनका 85 सेंटीमीटर था। देखते हैं कि वो कितना निकलता है। 85 से 79.5 80 सेंटीमीटर हम इसे कहेंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर का उन्हें अपर एब्डोमेन में लॉस हुआ है। 82 सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर प्रजीत ने सभी जगह से 3 से 4 सेंटीमीटर लूज किया है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ 1 बार या 2 बार ये सेशन लेने भर से काम नहीं चलेगा। आपको ये सेशन हर प्रॉब्लम एरिया के लिए करीब 8 सेशन लेने पड़ेंगे, जिनकी कीमत है करीब 10,000 रुपए हर सेशन के हिसाब से। लेकिन आपको बताने कि जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी महंगी फीस दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप इन्हें मेंटेन करें। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आप अच्छा लाइफस्टाइल जरूर बरतें। आप अच्छे से डाइट कीजिए, अच्छे से आप वर्कआउट कीजिए, ताकि एक बार आई लाइपो के आपके रिजल्ट्स आए, आप उन्हें आसानी से मेंटेन कर सकें। फिट रहे इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि फुटबॉल फीवर के सीजन में कैसे पाएं शकीरा के वाका वाका हिप्स।